तुम मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रही हो अनन्या। ओह, तो ये विकेट तिमनासा बच्चों की पार्टी में छोटी बच्ची के रूप में आई है। कहीं ये मोमबत्ती कोई डेंजरस डिवाइस तो नहीं है? तिमनासा इससे पूरे घर में आग तो नहीं लगाना चाहती? शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई और बहनों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लेके आया है आप लोगों के लिए कमाल का मैजिक। अरे हमें पता है चिंटू कि तुम 4 क्या 10 ग्लास जूस एक साथ पी सकते हो। नहीं 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 खुशी, तुम गलत समझी हो। ये जूस मैं नहीं पीने वाला। तो फिर जादू क्या है? जूस तुम लोग पियोगे और खाली ग्लास को मैं फिर से भर दूंगा। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पापा चुप करिए ना। तो भाई और बहनों, ये जूस पियेंगे खुशी, रिंकू, विवान। विवान विवान और देबो भैया कहाँ गए? यही तो थे। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? मैं देख कर आती हूँ विवान को। लगता है अब मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या क्रिएटिविटी है कहाँ। विवान, बेटा क्या हुआ है तुझे? मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि विवान तू शरारत करना बंद कर दे, पर सच बताऊं, अगर तू वाकई शरारत करना बंद कर देगा तो मैं तो और ज्यादा टेंशन में आ जाऊंगी। तू जैसा है ना, तू वैसा ही अच्छा लगता है मुझे। ये बदला हुआ सीरियस टाइप विवान मेरा नहीं है। सच बता, क्या हुआ है? क्यों परेशान है? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो नहीं, सुनो। अपनी माँ से कोई दुख नहीं छिपा सकते तुम। बता, किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। विवान बोल ना बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, वो बस कोको की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ा सैड फील हो रहा है। सच में और कोई बात नहीं है? नहीं मम्मी, हाँ एक और बात है। क्या? अब वो जरा जोर से लगी है, मैं भी आता हूँ। विवान विवान मुझे सच बात नहीं बता रहा है। अरे चिंटू, तुम जादू दिखाओ। अरे रुक जाना रिंकू, विवान को तो आने दे। अरे विवान और वो लोग आ जाएंगे, तुम जादू शुरू करो। ठीक है, तो ये जूस तू भी ले। अरे 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 मिश्रा जी, आप ये मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए 4 ग्लास इंपोर्टेड जूस बर्बाद करने देंगे? नहीं 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 पापा। बिल्कुल सही कहा तुमने देबू। हाँ? चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है तो टॉनिक वाटर के साथ दिखाओ, जूस के साथ नहीं। मम्मी देखिए ना, पापा मेरा टैलेंट दबा रहे हैं। मिश्रा जी खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो। अरे बेटा चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है ना, तो तुम्हें खाली ग्लास चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, ये जूस मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं 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 पापा, नहीं।
नहीं। अरे और अब एक ग्लास जूस पियेंगे तुम्हारी माँ। चलो काम नहीं पी जाओ। और पापा ये विवान के लिए छोड़ दीजिए ना प्लीज। विवान को इतना महंगा जूस थोड़ी ना पिलाएंगे, ये तुम पियोगे, तुम्हारी सेहत बनेगी और दिमाग भी तेज होगा। नहीं 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 पापा, नहीं 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 मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं प्लीज नहीं पापा, नहीं नहीं। वेरी गुड। शाबाश। आई होप विवान और अनन्या ने अब तक तिमनासा को ढूंढ लिया होगा। ओ गॉड, ये मोमबत्ती बुझ क्यों नहीं रही है? ये मोमबत्ती बुझे या ना बुझे, तुम्हारे जीवन का दिया जरूर बुझेगा। हेमार तुम? भैमार, ध्यान से देखो, तुम्हारी मौत। चलो। विवान! 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 मेरी योजना का हर कदम सही तरह से पूरा हो रहा है। अनन्या को भैमार संभाल लेगा। अब सिर्फ चिंटू अपना काम पूरा कर ले फिर। अच्छा चिंटू, अब तो ग्लास खाली हो गए, अब तो जादू करके दिखा दो। खुशी, मैं तुझे 1 मिनट में जादू दिखाता हूँ, ठीक है? मैं वापस आया। मैं 2 मिनट में आई। हाँ, ओह, तो इसका मतलब तिमनासा ने चिंटू को सिर्फ पेट खराब करने की दवाई दी थी। लेकिन ये बात तो बहुत स्ट्रेंज है। काल लोक से तिमनासा सिर्फ इसीलिए आई थी, और शौर्य को सर्वकाल ने जो 3 घंटे का समय दिया है वो किसके लिए है? मेरी सूचना देने के बाद भी विवान अब तक क्यों यहाँ नहीं पहुंचा है? मेरी अनंत ऊर्जा को तिमनासा के गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए अब मुझे अपना अंतिम दांव चलना पड़ेगा। पता नहीं मुझे कब तक इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। कहीं विवान के बजाय किसी और का पैर इस आग पर हिरक पर पड़ गया तो उसके तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। तौबा तौबा बैकयार्ड में गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा था? आप कौन सा नया प्लान है ये डिम्मी आंटी का? अब देखो करुणा, कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे बेटे की जान पर भारी पड़ेगा। मेरी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज विवान का आखिरी दिन है। विवान का नाम कौन ले रहा है? कौन है वहां? रुको, अरे रुको, रुक जाओ। कौन हो तुम? हाँ, विवान का नाम क्यों लिया तुमने? अरे करुणा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तनीषा, तुम लंदन। आई आई। तनीषा, तुम तो लंदन चली गई थी ना, फिर वापस कब आई? तनीषा इंडिया वापस कब आई? और उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रुको,
माँ, कहीं मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते बैकयार्ड में ना पहुंच जाए। ओह नो, मुझे उन्हें रोकना होगा। प्रणाम करुणा जी। पहले तो मैं चौकीदारी करता था, लेकिन अब मैं आपका अंग रक्षक बन गया हूँ। अरे अरे, कहीं आपका पैर गलती से इस आत्महीरक पर पड़ गया होता ना, तो आप तो दिवाली के अनार के दाने की तरफ फट जाती। बम! कौन तुम? छोड़ो मुझे। तनीषा, क्या हो रहा है ये? ये आप मुझसे नहीं करुणा जी, बल्कि खुद से पूछिए, क्योंकि आपने ही तो अपने बेटे के दुश्मनों को घर में मेहमान बना के रखा था। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? संक्षेप में समझाती हूँ कि आज आपके प्यारे बेटे विवान का इस धरती पे आखिरी दिन होगा। क्योंकि जैसे ही आपके उस प्यारे से बेटे का पैर इस पर पड़ेगा, वैसे ही आपका बेटा बुम! मम्मी, मम्मी, मम्मी। आज सारा हिसाब किताब पूरा करता हूँ तुम्हारा। अकाउंट्स तो मुझे भी क्लियर करने हैं भैमार। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। No chinta, no fear when dost is here. What an entry, Nakaposh. Thank you. तुम धरती वासियों की वो कहावत एकदम सही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तुम दोनों की चिताएं साथ में जलेंगी। वाह, लेकिन भैमार, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतले धागे जितना फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो धागे भर की चौड़ाई का फर्क होता है, वो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर स्मार्ट भी। वाह, लेकिन डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पंचेस और किक्स का ऐसा तालमेल दूंगा, ऐसा ओवरडोज दूंगा कि सब कुछ लेवल में आ जाएगा। नाइस ट्राई। वंस मोर, कम ऑन। दो लोगों के बीच में आने से पहले क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाया तिम्नासा ने? सिखाया था, पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। ओ
लेडी लेडी, शांत हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स अनन्या। आई वोंट रिलैक्स। इसने और तिमनासा ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बट ये सबकी जिम्मेदार तिमनासा है। इस अकेले भैमार की क्या मिस्टेक? लीव हिम अलोन। मैं कहा पुश की बात मानो अनन्या, वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब मुझ पे अपनी शक्तियां जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भैमार यहाँ पर क्या सस्पेंस छोड़ के गए? कहीं ये विवान से हमारा ध्यान हटाने के लिए तिमनासा ने तो नहीं भेजा था इसे? विवान नहीं, आगे मत बढ़ना बेटा। तिमनासा, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। इस लड़ाई में मेरी माँ को मत लो। मैं कहा तुम्हारी माँ को बीच में लाई हूँ विवान, अपनी माँ को तो तुम बीच में लेकर आए हो। अगर तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो तुम मुझसे युद्ध करने की सोचते भी नहीं। विवान ये तो कैसी बातें कर रहा है? जा जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर। करुणा जी बहुत बोली हैं आप। इस दुनिया की कोई भी पुलिस या फिर इस दुनिया की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मुझसे टक्कर ले सकता है सिवाय एक इंसान के। जानना चाहती है कौन है वो इंसान? अगर कोई मुझसे टक्कर ले सकता है तो वो है ये। यही है वो छुपी हुई शक्ति। तुम्हें क्या लगा था विवान कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो वो छुपी हुई शक्ति? लेकिन कुछ भी कर लो, मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत सिर्फ मेरी होगी। तिमनासा, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। आवाज नीचे करके बात करना विवान, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे चेतावनी देने की हालत में नहीं। तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ काललोक लेकर जाऊंगी। अगले 5 मिनट में द्वार खुल जाएगा और तुम्हारी माँ मेरे साथ काललोक चलेगी। तिमनासा, मेरी माँ को छोड़ दो। अब जैसे ही विवान अपनी माँ को छुड़ाने मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसके पैर आत्महीरक के ऊपर पड़ेंगे और विवान की सारी शक्तियाँ एक ऊर्जा पुंज में बदल जाएगी। उसके बाद मैं विवान को भी अपना गुलाम बना लूंगी। अरे सोच क्या रहे हो विवान? अगर हम तुम्हारी माँ को गोरे के अंदर लेकर गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी। माँ, विवान आगे मत बढ़ो। अरे जल्दी करो। विवान आगे बढ़ो। विवान आगे खतरा है। विवान नहीं। सत्यानाश! पकड़ना था इस विवान को, लेकिन अब इसमें इसकी माँ भी गायब हो जाएगी। मम्मी आगे गोली ना, प्लीज मम्मी। मम्मी आगे गोली। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मम्मी आगे गोली।
गलती कर दी तुम लोगों ने। ये कालोक वाले ऐसे ही कावर्ड्स हैं, अपने फायदे के लिए किसी की भी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनन्या दीदी, इस बार तो इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि जब बालवीर लिमिट क्रॉस करता है तो क्या होता है। अब तक मैं सिर्फ तमन्ना की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार तमन्ना का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। विवान, माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमनासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दिल पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूं। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा, और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा, फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया, और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना? अब उस बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मम्मी, मैं तो देवो भैया की बात कर रहा था। वो आपके असली बेटे नहीं है, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है, यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवो भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है, तब देवू, जब
अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोककर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी, हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल की टुकड़ी टुकड़ी करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है। और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे 2 माएं, 2 बहनें और 2 परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ 1 प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं? इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिम्नासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है। और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिम्नासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके।
आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिम्नासा की उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। एम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। So this it is then। अब मैं इस गेम को और तिम्नासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। देखा मैंने कहा था ना। ये क्या हो गया? अपने डाले कवच ने भैरानी को कचरे की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया। कहीं खुल जा मंदिर तो बोलना नहीं भूल गई भैरानी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि ये तिम्नासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिम्नासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा? ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है?
टिम्मी आंटी, काल लोक के टेम्पल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकंड हैंड बीट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवे, आपके पास सेकंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिम्नासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिम्नासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति, जिसके बिना तुम तिम्नासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस राइट विवान, अगर हमें तिम्नासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहां एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। अरे पेड़ के नीचे थके आ रहे यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले हैं क्या आप, रानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिम्नासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियां मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जा जा। अच्छी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ।
बस करो अब। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान। इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन डोर्स के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे महारानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उगल रहे हो आत्मवृक्ष? अरे तब क्या मैं पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल 1 पहर का समय है। 1 पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे महारानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिम्नासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शैडो भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान के सर पर 2-2 माओं का आशीर्वाद हो, उसे तिम्नासा मार तो क्या छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम। आप सबकी बेस्ट विशेष तो मिल गई मुझे, लेकिन अब एक और जगह से ब्लेसिंग्स लेनी बाकी है।
वाह दादाजी, कितना मस्त गेम है कैरम। जिसने भी बनाया उसको थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है ना तो भारत देश को कहो, क्योंकि कैरम की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अच्छा दादाजी, खेलिए, आपकी बारी है। बेटा मैं जानता हूँ मेरी बारी है, लेकिन क्या तुम जानती हो 1935 के आने तक भारत, श्रीलंका और कई एशियाई देशों में कैरम के टूर्नामेंट्स भी चालू हो गए थे। खुशी बेटा, 1956 में इंडियन कैरम एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, वो भी चेन्नई में। तब उसे मद्रास कहा जाता था। इन अ नटशेल, कैरम जो है विदेशी गेम नहीं, देशी खेल है, समझी? व्हाट्सएप खुशी दीदी। अरे विवान, कैरम खेलोगे? दीदी मैं तो यहाँ आपको कैरम की हिस्ट्री से बचाने आया। थैंक यू दादाजी, आशीर्वाद। अरे इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है? लेकिन विवान तुम जानते हो दादाजी आप तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ना। वैसे दादाजी क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसका वेट पूरी दुनिया करती है बट वो चीज कभी आती ही नहीं? बताइए बताइए। हार गए? बोलो। आंसर है टुमारो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। स्मार्ट। लीजिए गर्मा गर्म पोहा। विवान, तेरे लिए भी लेकर आऊं क्या? मम्मी हमेशा कामयाब बने। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे घर में ही रोक लूं, कहीं ना जाने दूं। मम्मी ऐसा तो आपको हमेशा लगता है। मम्मी प्लीज आज जाने दो ना, एंड डोंट वरी, आपके आशीर्वाद से मैं ये मैच जरूर जीतूंगा। ठीक है, जा। थैंक यू। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले। आके कर लूंगा। बड़े माँ फिक्र नॉट विवान, मैं यहाँ सब संभालूंगा, समझे कि नहीं समझे? हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनस यहां नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहां से जाते हैं। ठीक है। विवान दोस्त तुम्हें कुछ मिला? नहीं दोस्त, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा। आप क्या करेंगे? ये तो तिम्नासा के फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हमारी विलेन यहां पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं ये सोचने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिम्नासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए।
लेट्स गो। दोस्त, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, बैट हाँ? यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहाँ से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी 2 द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ, और अनन्या तुम तिमनासा को रोको। तुम्हें तिमनासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी, ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े। कहीं इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं। अनन्या,
गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। ये मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए। रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तलवार। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं विवान। टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। अब तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। शैडो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से वो टॉलरेट नहीं कर पाते। दोस्त, मुझे लगता है हमें मस्ती भरी को बुला लेना चाहिए।
तुम चिंता मत करो विवान। मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। इस जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। शुक्रिया मस्ती बरी। मैं चलती हूँ विवान। गाइस, याद है ना शौर्य ने बोला था मीज एंटर करते ही क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, हमें बाकी के 2 डोर्स भी 2 घंटे में खोलने हैं, वरना अर्थ और सोलर सिस्टम इस चक्रव्यूह के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। विवान, हमें जल्दी जाना होगा। वैसे तिम्नासा भी तिम्नासा कहाँ गई? ठहरो। तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दादाजी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है ना, अगर मुझसे उलझोगे तुम्हारे माँ और दादाजी को कौन बचाएगा? अब ये तो दुविधा हो गई ना कि अगर यहाँ रहे तो तुम्हारी माँ और दादाजी का क्या होगा, और अगर वहां गए तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? अब मर्जी तुम्हारी, फैसला तुम्हें करना है। मैं अपने परिवार की चट को खतरे में नहीं डाल सकता। ये एकदम रिस्क फ्री गेम है। लेकिन ये गेम क्या है दादाजी? तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा, वो विजयी हो जाएगा। इसका मतलब खेलो खाओ खेलो, समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं खेलो खाओ खेलो प्रतियोगिता।
1 2 3 स्टार्ट। खेल शुरू नहीं, खेल आज तेरा खत्म होगा पुट्ठे। बुड्ढा किसको बोला? तुम्हारे पास शक्तियां हैं। बालवीर की बड़ी बहन हूँ। हमारा ब्लड भी मैच करता है और उसकी पास भी मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट कर दी। अगर तुम इस घर के पास भी गए तो वापस से टॉस होके यहीं गिरोगे। इस घर का सुरक्षा कवच तो मैं बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ देता हूं। तुम कुछ तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ईगोइस्ट इतनी जल्दी कैसे हार मान गया? स्ट्रेंज। एनीवेज, मैं घर पे चेक कर लेती हूँ कि कोई और स्कीम तो नहीं बनाई है कहीं इस बेईमान ने। वेरी स्मार्ट विवान। तुम दोनों ने अनन्या को वहां भेज दिया और तुम्हें ये लगता है कि वो अकेले भैमार का सामना कर पाएगी? टिम्मी आंटी, लगता है इस टेंशन में आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अनन्या दीदी अकेली नहीं है, उनके साथ परियां भी है और मेरी शक्तियां भी। अरे अनन्या बेटा, अरे बेटा तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हम लोग खेल खेल रहे हैं, आओ तुम भी खेलो। खेल का नाम है बराबर। नहीं नहीं दादाजी, वो मुझे जॉगिंग करने जाना है फिट एंड फाइन रहने के लिए। बेटा तुम ऑलरेडी फिट एंड फाइन हो, फिर जॉगिंग क्यों जाना है? थैंक यू दादाजी, लेकिन मुझे सुपर फिट और सुपर फाइन रहना है ना, इसीलिए जाना है। करुणा आंटी और देबू कहीं नहीं दिख रहे। अरे करुणा शॉपिंग करने मार्केट गई है और देबू यहीं कहीं बाहर होगा। ये नई नई शक्तियां पाने वालों को अक्सर यही धोखा हो जाता है। ये लगता है कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये अनन्या सोच भी नहीं सकती कि मैं अब क्या करने वाला हूं। भैमार कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, मुझे इसे रोकना होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारा लक्की डे नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, वहीं चिपके चिपके सारा वे एंजॉय कीजिए। समय खत्म होने से पहले मुझे इस द्वार को खोलना पड़ेगा, वरना इस चक्रव्यूह के साथ साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगी। लेकिन कैसे बाहर निकलूं इस जाल से? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत। आंटी आप घर जाइए, मैं इसे टैकल करती हूँ। नहीं, ये कोई गुंडा लग रहा है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आंटी मैं जिम्नास्ट ही नहीं, कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। आप प्लीज घर जाइए।
रिस्पेक्टफुल यहाँ से चले जाओ ना बेमार। बार बार अपनी इंसल्ट करवाने क्यों आ जाते हो? रुक जाओ विवान। क्या हुआ? पता नहीं यहां पर अब कौन सा नया मॉन्स्टर होगा। लेट मी चेक। दोस्त, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। अब जो भी मॉन्स्टर आएगा देख लेंगे। सो ऐसे लेट्स गो। ओके। लगता है डिम्मी आंटी व्यू देखते देखते ही राख हो गई। नहीं विवान, मुझे ऐसा नहीं लगता। तिम्नासा इतनी आसानी से नहीं मरेगी। थैंक यू विवान। दोस्त, ये ड्रैगन तो फायर नहीं वॉल्केनो गिर रहा है। कोई आइडिया है? मेरी शील्ड बहुत जल्द मेल्ट होने वाली है। कभी कभी छुप जाना ही बेस्ट आइडिया होता है। कम ऑन। ये चाइनीज ड्रैगन तो हमारी अग्नि परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। दोस्त, बट टिम्मी आंटी गई कहाँ? उनकी डेथ तो मेरे हाथों लिखी थी। कालोक की भैरानी तिम्नासा हूं मैं, और मुझे मारना इतना आसान नहीं है विवान। तुम दोनों के पास अच्छाई करने का जितना जोश है, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा बुराई करने का अनुभव है, और अनुभव के सामने जोश हमेशा फीका पड़ जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। टाइम इज रनिंग आउट। आंटी, आंटी मैं हूँ अनन्या। रिलैक्स आंटी। कहाँ गया वो? वो कौन था? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? आंटी काम डाउन, मैं आपको सब डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है? आंटी
फनी था ना वो। क्या फनी था? विवान का फेस आंटी पूरा लड्डुओं से भरा हुआ था। दादाजी ने खाओ खेलो खाओ वाला कंपटीशन किया है ना घर पे। कंपटीशन? हाँ आंटी कंपटीशन, आप भूल गए? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे देखना कि कौन जीतता है, विवान या खुशी। आई होप विवान और नकाबपोश भी अपने मिशन में आगे बढ़ गए होंगे, बिकॉज अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। दोस्त, मुझे टिम्मी आंटी की दी हुई लाइफलाइन नहीं चाहिए। मुझे भी उधार की जिंदगी जीने की आदत नहीं है। अब 2 घंटे से भी कम समय बचा है। जल्दी से इस ड्रैगन को मार के तीसरा द्वार ढूंढना ही होगा। इस ड्रैगन को तो हाथोड़े की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। दोस्त, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक तीसरा द्वार खुलेगा नहीं, और वक्त खत्म होता जा रहा है। आई थिंक फायर को एंड करने के लिए हमें यहाँ से ऑक्सीजन को एंड करना होगा, जिसके लिए हमें। तुमने बुलाया विवान? हाँ, वो देखिए। यही सही मौका है इनसे आगे निकलने का। यहाँ ये दानव खत्म और वहाँ तीसरा द्वार भी मिल जाएगा। विवान, तुम लोग तीसरा दरवाजा ढूंढो, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वही हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो सब मत सोचो विवान, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। विवान, सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, चलो। ठीक है। दोस्त, ये जगह तो चिंटू के आंसर शीट की तरह बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ तो कोई दीवार भी नहीं है, तो अब मैं मंत्र कहाँ पढ़ूंगा और तीसरा दरवाजा कैसे खोलूंगा? चक्रव्यूह का लास्ट राउंड है विवान, सो डिफिकल्टी लेवल तो हाई होगी ही। वी नीड टू थिंक। बाय द वे, गुड न्यूज ये है कि टिम्मी आंटी भी इस एम्प्टी स्पेस को देखकर कंफ्यूज हो रही होंगी। सर्वकाल ने तीसरा द्वार कहाँ छुपा दिया? विवान के आने से पहले मुझे ढूंढना होगा। इस ड्रैगन शिप को तो मैंने खत्म कर दिया। आशा है कि विवान और नकाबपोश भी वो अंतिम द्वार तक पहुंच गए होंगे।
डिड यू नोटिस विवान, यहाँ पर इतनी सारी लाइट्स हैं, फिर भी कोई शैडो नहीं दिख रही। Isn't it strange? दोस्त, ये स्ट्रेंज नहीं है, ये एक्चुअली एक क्लू है। क्लू? यस, इफ आई एम राइट, इस एम्प्टी स्पेस में शैडो नहीं बन रही है। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई इनविजिबल वॉल है। लेट मी चेक। इसे कहते हैं Where there is a will, there is a wall. वेरी नाइस विवान। अब तुम्हें जल्द से जल्द इस दीवार के अंदर दरवाजा बनाकर सर्वकाल की सारी एनर्जी को प्राप्त कर लेनी चाहिए। इतने छोटे से शरीर में इतनी तेज बुद्धि। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम आसान नहीं, आपका काम तमाम होगा टिम्मी आंटी। लेकिन मेरा काम तमाम करने से पहले भारत नगर में तो देख लो। अरे क्या भैरानी है आपकी। अंतिम और निर्णायक युद्ध के समय मेरे जैसे शूरवीर योद्धा को आपने ये कंचे खेलने के लिए लगा दिए। अरे दिमाग फिर गया क्या आपका? तो इस यंत्र को भारत नगर की तरफ छोड़ दो। अच्छा, अरे वाह, ये कंचे नहीं, ये तो भैरानी के तमंचे हैं। अरे वाह, देख लिया ना, ये मेरे मारक यंत्र हैं जो हर पल अपनी शक्ति और आकार में बड़े होते जाएंगे, और इनके सामने जो कोई भी आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब सोच लो, तुम्हें यहां रहकर मुझसे युद्ध करना है या अपनी धरती को बचाना है?